करते हैं बात जरा उस वायरस के हवाले से या उस डिजीज के हवाले से करते हैं जो मवेशियों को मुख्तलिफ हिस्सों के अंदर मुतासिर कर रहा है, यानी लंपी स्किन डिजीज जो इस वक्त वादी की तरह जम्मू के अंदर भी। और शुरुआत इस बड़ी खबर के साथ कि लंपी वायरस का जम्मू कश्मीर में कहर इस वक्त मुख्तलिफ हिस्सों में देखने को मिल रहा है। कश्मीर सूबे के सिर्फ आप देखेंगे तो 760 से ज्यादा मवेशी जो कि इससे मुतासिर हुए हैं, जबकि जम्मू के अंदर 21,000 से ज्यादा जानवर मुतासिर हुए हैं इस नई बीमारी से, जिसे लंपी वायरस या फिर लंपी स्किन डिजीज कहा जाता है। 21,976 जानवर जो हैं वो जम्मू कश्मीर में दोनों सूबों में अभी तक इस बीमारी का शिकार हुए हैं, जिनमें 764 जो कि कश्मीर सूबे से पहले ही बताए, चूंकि अब तक की सबसे ज्यादा तादाद है, इससे पहले इस तरह के केसेस नहीं आए थे। इनमें 764 जो है कश्मीर सूबे में और 21,212 जम्मू सूबे से हैं। और मुख्तलिफ अजला के अंदर इनमें सबसे ज्यादा वो इलाके हैं जो सरहद के पास हैं, जहां से सबसे पहले ये बीमारी फूट पड़ी थी। कुल मिलाकर जो इस बीमारी से अभी तक शिफायाब होने वाले जानवरों की या मवेशियों की तादाद है 168 है। 498 अभी भी फाल केसेस हैं कश्मीर वादी के अंदर। सरकारी आदादोशुमार के मुताबिक तकरीबन 11,483 ऐसे जानवर थे मुख्तलिफ अजला के अंदर कश्मीर सूबे में, जिनको अभी तक वैक्सीनेट कर दिया गया है, जिनको टीकाकारी का हिस्सा बनाया गया है। इंजेक्शन अभी तक लगे हैं इसी बीमारी से बचने के लिए। अब ये केसेस दोनों तरह के थे, कुछ मुश्तबा थे, कुछ की तस्दीक हुई, लेकिन जब तस्दीक हुई और उसके बाद सरकार ने आदादोशुमार भी जारी किए, वैक्सीनेशन और निगरानी की टीमें जो है एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट की तरफ से मुख्तलिफ इलाकों में भेजी गई। सरकारी आदादोशुमार ये भी बताते हैं कि एनिमल हस्बेंड्री कश्मीर की तरफ से तकरीबन 200 ऐसे नमूने थे, यानी इस बीमारी के, जो कलेक्ट किए गए थे टेस्टिंग के लिए, और 179 इन 200 में से मस्बत करार पाए थे नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हाई सिक्योरिटी एनिमल डिजीज NIHSED के लिए, जहां इस लैब में ये टेस्ट के लिए भेजे गए थे। अभी तक जम्मू कश्मीर के अंदर चूंकि क्लियरली इस तरह का कोई लैब नहीं था जहां पर ये काम हो सके। पिछले दिनों ये कहा गया कि श्रीनगर और जम्मू में अब इस पर काम और तेजी के साथ आइंदा 2 हफ्तों का वक्त बताया गया था। मजीद इस पर अपडेट आएगा तो आपको बताएंगे, लेकिन फिलहाल जो टेस्ट है ज्यादातर वो बाहर भेजे जाते हैं, जिनमें भोपाल सबसे ज्यादा टेस्टिंग लैब में भेजे गए हैं। कुपवाड़ा नॉर्थ कश्मीर का डिस्ट्रिक्ट है, जहां पर 194 केसेस अभी तक वादी के अंदर सबसे ज्यादा अगर कहीं पर आए हैं तो ये वो जिला है। बारामूला दूसरे मकाम पर है 172 पॉजिटिव केसेस के साथ। जनूबी कश्मीर का कुलगाम जिला 123 केसेस के साथ तीसरे नंबर पर, और बडगाम में 62 केसेस, ये चौथे नंबर पर है। ये वो जिला सेंट्रल कश्मीर का जहां पर चौथे नंबर पर सबसे ज्यादा लंपी स्किन डिजीज के केसेस सामने आए हैं। अनंतनाग में भी 48 हैं, 40 पुलवामा के अंदर, बांडीपुरा के अंदर भी तकरीबन इतने हैं, 14 के आसपास केसेस। श्रीनगर जिला जो है यहाँ पर 9 केसेस और 5 केसेस शोपियां के अंदर साउथ कश्मीर में अभी तक सामने आए हैं। कुपवाड़ा में जो सरकारी आदादोशुमार जिनसे पता चलता है कि 3,000 से ज्यादा ऐसे मवेशी हैं जिनको वैक्सीनेट किया जा चुका है, जिनमें दोनों तरह के हैं, जो अभी तक जो इन्फेक्टेड हो चुके थे, जिनमें पॉजिटिव केसेस भी आए थे, चूंकि 170 से प्लस तादाद बताई गई है एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट के आदादोशुमार को अगर सही माना जाए, जबकि इनमें मुश्तबा केसेस भी थे जिनके टेस्ट अभी रिपोर्ट्स आना बाकी हैं, टेस्ट भेज दिए गए हैं। कुल मिलाकर 1,000 जानवर बारामूला के अंदर और बांडीपुरा डिस्ट्रिक्ट के अंदर जिनको अभी तक वैक्सीनेशन जिनकी हो चुकी है। 1900 से ज्यादा बडगाम के अंदर ऐसे जानवर जिनकी वैक्सीनेशन हुई है। गांदरबल में 700 से ज्यादा, कुलगाम में 680 से ज्यादा, पुलवामा में 1100 प्लस, शोपिया में 500 और श्रीनगर में 300 से ज्यादा ऐसे जानवर हैं जिनको वैक्सीनेट किया जा चुका है। ओवरऑल आप देखेंगे शुरुआत हीरानगर, सांबा, जम्मू, बुरनी, कठुआ और आसपास के इलाकों से हुई थी, जहां पर सरहदी इलाकों के पास रहने वाले लोगों ने सबसे पहले ये केस नोटिस में लाए थे सरकार के। राजस्थान, पंजाब और इसके बाद पड़ोसी रियासतों में जब ये वायरस फैला तो जम्मू कश्मीर तक अलर्ट जारी किया गया था। लेकिन इन सब के बीच में वो फैसला भी जिसमें अब सरकार ने तौसी कर दी है कि वादी के साथ साथ जम्मू के अंदर भी 10 दिनों तक फैसला लिया गया था कि लंपी वायरस के पेश नजर जानवर बाहर की रियासतों से जम्मू कश्मीर नहीं ले जाए जाएंगे, यानी मुख्तलिफ रियासतों से जो जम्मू कश्मीर पहुंचने वाले जानवर थे, इनमें जम्मू कश्मीर के दोनों सूबों में आते थे, उसको फिलहाल बढ़ा दिया गया है। वो पाबंदी मजीद 2 हफ्तों तक जारी रहेगी। किसी को भी जानवर ले जाने की इजाजत नहीं होगी, लेकिन वैक्सीनेशन और निगरानी का जहां तक काम है तो डिपार्टमेंट ये बता रहा है कि अभी तक मुख्तलिफ इलाकों के अंदर 5-5, 8-8 डॉक्टरों की टीमें, जिनमें कुछ हेल्थ वर्कर्स भी हैं, उनको भी साथ भेजा गया है, और निगरानी के साथ साथ जो वैक्सीनेशन का प्रोसेस है वो भी तेज कर दिया।